हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आप लोग बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, जो लॉकडाउन है, एग्जाम नहीं हो रहा। आप लोग एक बात मान के चलिए, इस बार हो सकता है आपका रेलवे का आखिरी सपना हो जॉब करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट का इतना इशू चल रहा है। उसके बाद इतनी हो सकता है कि वैकेंसी दोबारा ना निकले, और हो सकता है आपका जो बेसिक नहीं तैयार है या जो चीज़ें पढ़ाई नहीं किए हैं, जो आपका कंसेप्ट वीक है, उसको नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाद में बहुत पछताएंगे। ठीक है, मैं साधारण ब्याज के देखिए पार्ट 1 अपलोड किया हूं, जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें। ये पार्ट 2 है, क्योंकि मैं जितने भी पूछे गए प्रश्न हैं जो एक कॉन्सेप्ट बेस हैं, जो आपके जिस टाइप के पूछे आते हैं, मैंने सारे प्रश्नों को एक तरफ से मैंने करा दिया है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इन चीज़ों को जब पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में जब बैठेंगे, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, ठीक है, और चाहे आपका NTPC CBT 2 का हो, या अदर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSI, रेलवे, बैंक, किसी भी चीज़ की, तो यहाँ से मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग बिल्कुल मत खोइए, जो आपके पास समय मिला पढ़ते रहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई वाले वीडियो पे अगर आप इस समय देखेंगे, किसी भी टीचर के देख लीजिए जो मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, साइंस, उस पर बहुत कम व्यू आ रहे हैं, क्योंकि व्यू देखते ही नहीं। अगर आप इस समय देखिए कोई कॉमेडी का व्यू हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर बहुत सारे व्यू आ रहे हैं। तो वही लोग बाद में सोचेंगे जब एग्जाम आएगा तो 10 दिन में कभी भी तैयार नहीं कर सकते हैं। देखिए, सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ रेलवे में। अब तक जो सभी प्रश्न पूछे गए हैं आपके साधारण ब्याज के, उनको कराऊंगा। अगर आप लोग सीरीज पसंद आए तो आप लोग बताना, इससे भी अलग में जो और भी हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया या परसेंटेज हो गया, उनको भी करा दूंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था। यह सारथी ने धन 5 साल के बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। ये आपका RRB ग्रुप डी 28/9/2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी प्रीवियस पेपर के प्रश्न हैं मैंने करा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 जो कराया उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे आपका साधारण ब्याज का बताया था PRT और बेटे में 100, ये बताया था कि इस पर सारा बेस रहता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर। इस पर जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उसको मैंने कराया है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, तो इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या करना। मैं हमेशा बताता हूँ आपको फाइंड करना है, हमको क्या दिया है, क्या पूछा गया है। हमको साधारण ब्याज निकालना है, मतलब SI निकालना है। तो हमको मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन यहाँ पे दिया गया, दर पता होना चाहिए, ये दिया गया, समय ये दिया गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पहले यही हमेशा बताता हूँ, किसी भी प्रश्न को पहले हल करने से पहले चालू करें कि हमको उसमें क्या करना है, क्या चीज़ फाइंड करना है। तो देखिए, 3125 दिया गया है आपका मूलधन, दर आपका दिया गया 8, समय दिया गया 5, और बेटे में क्या होता है 100 होता है। तो इसको जब काटेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटिए, देखिए 5 छक 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 बचेगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 दूनी 8, तो आपका कितना आ गया 625, और गुणे में कितना आ गया 2। इसको गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल नहीं 1, 0 सभी ऑप्शन में, इसलिए पूरा गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, मतलब 1250, 1250 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, अगर इसी प्रश्न को अगर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी सिंपल तरीके से नहीं पूछता है प्रश्न, कभी भी एकदम अपनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछता है। देखिए, यहाँ पर कुछ घुमा के पूछा गया, लेकिन पूछा तो सिर्फ साधारण ब्याज गया है। तो प्रश्न को कभी बड़ा देख के घबराएं नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ, जितने भी बड़े प्रश्न होते हैं उसमें सारी वैल्यू दी रहती है, बस आपको सारे वैल्यू को रख करके मान निकालना होता है। और जितने ही छोटे प्रश्न होते हैं उतना ही आपको कठिन लगते हैं। जैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, ये आपका RRB NTPC 3/4/2016 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, पूछे तो बहुत सारे एग्जाम में गए, लेकिन मैं उन प्रश्नों को ला रहा हूँ कि एक ही टाइप के प्रश्न कराने से कोई फायदा नहीं। हम बार बार अलग अलग टाइप के, जो डिफरेंट टाइप के प्रश्न हैं उनको करा रहा हूँ, जिससे आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो आपके टाइप हैं, सारे क्लियर हो जाएं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस वीडियो को शेयर नहीं करते। आप लोग शेयर करा करिए, और चैनल पर जितने लोग नया देखा करें प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक उधार ली गई राशि पर X वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज, इससे मूलधन का 1/3 है। X ज्ञात करें, ठीक है, X ज्ञात करें। अब ये X है क्या, हमको ये समझना है। X इसमें दिया क्या गया है, 1/3 क्या है, X ज्ञात करना है। देखिए, उधार की गई राशि पर X वर्ष में, ये वर्ष दिया गया है, हमको यहाँ पे 6 वर्ष की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज धन मूलधन का 1/3 है। X ज्ञात करना। X मतलब है क्या हमारा, देखिए, एक उधार ली गई राशि पर X वर्ष में, मतलब X हमारा वर्ष है, तो मतलब हमको वर्ष निकालना है।
तो इसमें हम वर्ष को कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। हमारा देखिए मान लेते हैं जो मूलधन है P है, ठीक है। मूलधन भी हमें नहीं ज्ञात है, तो मूलधन का 1/3 बोला गया है। तो देखिए मूलधन अगर आपका P है तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज, जैसे P गुणे 6 आपका वर्ष दिया गया है, गुणे आपका दिया गया देखिए x हमका क्या समय है, और क्या करेंगे बेटे में 100 करेंगे। तो ये बराबर किसके है, देखिए मूलधन का 1/3 है, मतलब जो हमारा ये मूलधन दिया गया है उसका 1/3 है। इस मूलधन का 1/3 का हमको मान निकालना है, तो इसके मान को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ समझना है। अब देखिए हमारा यहाँ P से P कट जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। जब इक्वल रहने पर हमारा जो P का वैल्यू है वो कट जाएगा। इस प्रश्न में यही बोला गया x का मान ज्ञात करना, P कट जाएगा क्योंकि ये मूलधन का 1/3 है। अब हम x को उधर ले जाएंगे, इसको गुणा करेंगे। देखिए ये हो जाएगा 6 × 3, और आपका ये कितना हो जाएगा 6 × 3 x हो जाएगा। ये बराबर में आपके 100 के आ जाएगा। ये 100 के आ गया तो x बराबर आपका हो जाएगा ये 100, और ये कितना हो जाएगा 6 × 3 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 2 से तो ये 50 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 50 और बेटे में 9 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए हमने इसमें क्या किया था, आप ध्यान से समझिए। जो ये राशि है ये वर्ष दिया गया है, हमको मूलधन भी नहीं पता है, जो कि मूलधन का 1/3 बोला गया है। प्रश्न को ध्यान से समझे नहीं, आप लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप के। आप बेसिक टाइप के प्रश्नों को बहुत किए होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल रहते हैं प्रश्न, जो कॉन्सेप्ट पर रहते हैं, उनको समझना रहता है। देखिए हमारा P नहीं दिया गया, P लिखेंगे। हमारा दर 6 दिया गया है, ठीक है, और समय हमारा x है, क्योंकि समय बोला गया है x वर्ष में, और हमारा ये 100 रहता है। बराबर में हमारा देखिए क्या बोला, मूलधन का 1/3 है, तो जो हमारा मूलधन है उसका 1/3 है, मतलब इसका बेटे में 3 आ जाएगा। तो ये हमारा P से P कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, 50 आ जाएगा। तो हमारा x का मान जो आएगा 50 बेटे में 9 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए प्रश्न बहुत बेसिक सा था, लेकिन अगर इसके लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप नहीं हल कर सकते थे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूं, अगर आप प्रश्न के लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो आप आसानी से प्रश्न को फाइंड कर लेंगे और हल भी कर लेंगे। लेकिन जब आप प्रश्न के लैंग्वेज को नहीं समझते, नहीं हल कर सकते। और मैं हमेशा ही बताता हूँ, कभी भी आपका एकदम नहीं देगा, जो बोला गया वही निकालना है। कभी कभी ऐसा दे देगा कि आपको वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। ये प्रश्न आपका देखिए RRB NTPC 30/3/2016 को एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी प्रश्न हैं आपके जो रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं, मैंने JEE लेवल के भी कराया हुआ है, जो बहुत टफ माना जाता है। JEE का हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट का हो गया, LP टेक्नीशियन का हो गया, या अदर भी जो हो चुके हैं CBT 2 के, उन टाइप के भी प्रश्नों को लिया है। अब देखिए एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात कितना है। अब इसी प्रश्न को बहुत सारे लोग इसका सोचेंगे नहीं, वो क्या करना चालू कर देंगे कि पहले प्रश्न को हल करना चालू करें। पहले हम प्रश्न को समझते हैं। देखिए प्रश्न जो बोल रहा है कि अगर प्रश्न को समझ जाते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ जो बड़े प्रश्न रहते हैं उसमें सारी वैल्यू दी रहती है, बस आपको हल करना रहता है। लेकिन जो छोटे प्रश्न रहते हैं उसमें वैल्यू नहीं दी रहती, थोड़ा वो यूनिक पूछता है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से, मतलब जो इसमें राशि है, जो इसका मूलधन है वो सेम है 12% के लिए, मतलब 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए। तो मतलब जब सेम है, आपका कोई भी चीज़ सेम है, दोनों संख्याओं के लिए, दोनों वर्ष के लिए सेम है, तो वो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो उनको हल करने से मतलब ही नहीं है उनको लेने से। तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 6 मतलब 12, इसको निकालेंगे 6 × 6 = 6 × 2 = 12, 1:2 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर इसी को आप चाहें तो हल करके देख सकते हैं साधारण ब्याज से। आपका देखिए ये दर दोनों के लिए है, 6 वर्ष और 12 वर्ष के, और जो मूलधन भी P लेंगे दोनों के लिए रहेगा, तो दोनों साइड ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारा 6 बचेगा, 6 वर्ष और 12 वर्ष बचेगा। तो मतलब हमारा यही रेशियो आ जाएगा 1:2। मतलब इसको और ही कितने आसानी से हल कर सकते हैं अगर प्रश्न की लैंग्वेज को समझते हैं। बहुत सारे लोग जो नए होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे, तो वो अगर पुराने जो वीडियो अपलोड हैं उसको देख लेंगे। अब देखिए इस प्रश्न को पढ़िएगा और खुद से एक बार देखिए, कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके कि मैं हल करूं, कैसे हल करूं। ये आपका RRB जो ELP का टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 30/8/2018 में, जो ग्रुप D के साथ में हुआ था, दोनों के साथ में, वहीं पर पूछा गया प्रश्न है। अब हम इन प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जैसे बोला गया 5 साल के लिए प्रतिवर्ष 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया
x रुपये उतने ही ब्याज पैदा करता है जितना y रुपये के निवेश पर 4 साल के लिए प्रतिवर्ष 7.5 सरल ब्याज मिलता है, xy खोजें। अब देखिए इस प्रश्न में बोला तो बहुत ज़्यादा गया है, लेकिन अगर देखें तो सारी वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूँ जितने भी बड़े प्रश्न रहते हैं उसमें सारी वैल्यू दी रहती है, बस आपको उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे हमसे एक्स वाई का क्या पूछा गया है, रेशियो। एक्स वाई का रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 5 साल और ये मतलब ये दर दिया गया है, मतलब देखिए हमारा समय भी दिया गया और दर भी दिया गया है, ये एक्स के लिए, और वाई के लिए भी देखिए साल दिया गया, समय दिया गया और दर भी दिया गया। तो हमको करना क्या, देखिए एक्स गुणे इसका जो एक्स के लिए साल कितना दिया गया 5 और दर कितना दिया गया 9, और बेटे में क्या होता है 100 होता है, बराबर में इसको रखेंगे तो वाई का आपका क्या हो जाएगा वाई, और इसके लिए कितना दिया गया है 4 साल, दर कितना दिया गया है 7.5 दिया गया है, और 100 को कर देंगे। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझें, अगर ये जो रेशियो में दिया गया है, मतलब जो रेशियो पूछा गया है तो एक्स इसको बराबर रख सकते हैं। रेशियो में जब पूछता है कोई चीज़ तो हम उसको बराबर में रखते हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो इसको मैंने बराबर इक्वल किया है वो रेशियो जब पूछता है या आप बटे में लिखें या आप बराबर में लिखें, ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x गुणे 9 गुणे 5, ठीक है, ये बराबर में कितना हो जाएगा y गुणे 4 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 75, और बेटे में क्या लिखेंगे 10, क्योंकि हमने दशमलव को हटा दिया। दशमलव को हटाने के बाद जितने अंक पे लगा रहता है उतना नीचे 0 कर देते हैं। अब इसको हम काटेंगे, देखिए इसको काटिए 3 से, 3 त्रिका 9, इसको 3 से काटेंगे आपका 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, ठीक है। फिर 5 से काटे 5 हम 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 आ गया, ये 5 से 5 इधर कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 चौको 8 हो जाएगा, मतलब कितना बचा 2 चौको 8, मतलब 4 बच गया, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए समझिएगा, आप लोग कन्फ्यूजन में आ गए होंगे, फिर से बता दे रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, ठीक। अब इसको काटेंगे, देखिए पहले इसको काटिए 3 त्रिका 9, 3 से कट गया, फिर इधर 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर 5 से काटिए 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। ये 5 से 5 इधर कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ गया 3x बराबर में 2y, ठीक है। तो x और अपान में y कितना आ जाएगा 2/3, इसको लिख सकते हैं 2/3 को 2:3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मैं इक्वेशन बना के आप लोग दे रहा हूँ, आप लोग खुद कोशिश करिएगा। जैसे इसमें बोला गया है कि x का 5 साल के लिए 9% की मतलब दर से 100, ये आपका बराबर होगा y के 4 साल के लिए 7.5 की दर से 100 के लिए। अब इसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता कि इसका इक्वेशन कैसे बनाना है, इसके इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए रेशियो बोला गया है, ठीक है। रेशियो में अभी मैंने बताया बराबर लिखो या बटे में लिखो, वो रेशियो में ही आता है। तो इस चीज़ को आप आसानी से समझ गए होंगे। इतने बड़े बड़े जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हमेशा वैल्यू दी रहती है। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता तो एक तरीका बताता हूँ, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता तो उसको दोबारा देखिए, ठीक है। अगर दोबारा से जब नहीं समझ में आया तो उसको एक काम करिए, उसको खुद को नोट करिए अपने नोटबुक में, उसके बाद नोटबुक करके खुद से एक बार 2 कोशिश करिए तो आपके समझ में आ जाएगा। और अगर आप बेसिक चीज़ें जैसे पढ़ते हैं SI बराबर PRT और बेटे में 100, ये चीज़ें अगर पढ़ते हैं तो इस चीज़ों पे बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब सिंपल सब चीज़ें दे दी जाएगी। थोड़ा बहुत प्रश्न में घुमाया रहता है कि आप लोग भी थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगाएं कि कैसे प्रश्नों को हल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारे दूसरे मेथड पर है। यदि कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये पूछा गया है। RRB असम 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जिन्होंने पिछला वीडियो मैंने कराया था ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम NTPC का जब एग्ज़ाम चालू हुआ था उसके लिए मैंने कराया हुआ था क्रैश कोर्स, उसके अंदर भी मैंने बताया था। इसके लिए कोई भी जैसे आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसके लिए सबको पता रहता है, एक तरफ गुणा होता है एक तरफ उसका 2 गुना होता है, ठीक है। वर्ग निकालते हैं एक तरफ गुणा करते हैं, लेकिन इसमें इसका उल्टा है। देखिए क्या होता है उल्टा, जैसे यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे हम लिखते हैं T1 और बेटे में T2, ये बराबर रहता है S1 अपान में S2। अब ये S1 है क्या, ये S1 क्या है, ये मतलब साधारण ब्याज है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, मैं हमेशा 2 गुना बोला गया 1 से 2, तो मैं हमेशा अभी बताया था जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो ये मूलधन होता है, ये आपका मिश्र धन होता है, और इसके बीच जो अंतर आता है वो हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये चीज़ समझिएगा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले का 16 वर्ष दिया गया है, दूसरे का कितना 8 वर्ष दिया गया है, और एक का साधारण ब्याज कितना दिया गया 2 गुना, तो 1 से 2 गुना हो रहा, मतलब इसके बीच अंतर कितने का है 1 का है, तो 1 हो गया। और दूसरे का हमसे पूछा गया है तो S2 माइनस में 1 करेंगे, ठीक है, S2 माइनस में 1 करें या x ले लें, हम ऐसे हल कर सकते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे 2S2 माइनस 2 बराबर में 1, तो ये हो जाएगा 2S2 बराबर में आपका इधर 2 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो S2 बराबर आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगर नहीं समझ में आया, देखिए हमें बताया T1 और बेटे में T2 बराबर में S1 अपान में S2, तो S1 क्या होता है आपका मूलधन, आपका जो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन से ही निकलता है इसका, तो मतलब ये माइनस, जैसे मिश्र धन आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पे बोला गया 1 2 गुना है, तो 2 गुना है, तो देखिए इसके बीच अंतर कितने का आया 1 का आया, तो यहाँ पे हम उसी को रखते हैं, मतलब इसको अंतर को करते हैं, या S1 माइनस कर दें 1, S1 माइनस 1 कर दें, मतलब जो रहता है आपका ये मिश्र धन का 2 गुना बोला गया, 2 में से 1 माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। 3 गुना बोलेगा 3 में से 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया आपका कितना है 16 है, 8 है, 2 गुना बोला गया, 2 में से 1 माइनस किए 1 आ गया, ठीक है। और दूसरे का पूछा गया तो उसको x मान लीजिए, कुछ भी, इसका -1 करिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2 बराबर में 1, तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर में 3, तो x बराबर आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इस टाइप के बहुत लॉन्ग टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ऐसे हम आसानी से हल कर सकते हैं, ऐसे इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये जो दोगुना तेगुना का मैटर है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। हम हमेशा बताते हैं जैसे बोला गया 1 का 4 गुना बोला गया, अगर 4 गुना बोला गया तो ये पहले वाला इसका क्या होता है मूलधन होता है, ये लास्ट वाला इसका मिश्रधन होता है, और इसके अंदर जो डिफरेंट आता है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। जैसे इसके अंदर हमारा डिफरेंट 3 आया, तो ये हमारा क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। जैसे आपका बोलता है 6 गुना है, मतलब जैसे 6 गुना है तो 1 से 6 करते हैं, इसका क्या होता है ये मूलधन होता है, ये इसका क्या होता है मिश्रधन होता है, और इसके बीच जो अंतर का आता है वो हमारा क्या होता है साधारण ब्याज होता है। मतलब साधारण ब्याज, जैसे इसका क्या आ गया साधारण ब्याज इसका आ जाएगा, इसके बीच अंतर कितना है 5 आ जाएगा, ये हमारा क्या है साधारण ब्याज है। तो इन चीज़ों को समझें, अगर इन चीज़ों को समझे रहेंगे तो कभी भी आपको XY मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इन प्रश्नों को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए हमने जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते थे मैंने कराया। आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में बताएं, मैं एवरेज के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, या आप लोग CI चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, आप जिस पर बोलेंगे उस पर कर दूंगा। आप कमेंट में बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है, जो कल का मैंने पार्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट का जो अपलोड किया था उसमें मैंने ये प्रश्न कराया हुआ है। इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा, और आप लोग ये चीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद CI वाले जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए आपके RRB JEE लेवल के हो गए, LP टेक्नीशियन के लेवल के हो गए, ग्रुप D के लेवल के हो गए, या जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन सारे जो हर एक टाइप के क्लियर करूँ, मतलब जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उनको मैं आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो आप लोग इसको नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, हमेशा कहता हूँ जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट लेके आता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिले। और बार बार कह रहा हूँ, आप लॉकडाउन में बिल्कुल भी आप आराम मत करिए। जो भी समय मिला है आप हो सके जो चीज़ वीक है उसको समझिए, आप उसको पढ़ते रहिए, चाहे 1-2 वीडियो पढ़ें। मैथ को तो कभी नहीं छोड़ना, मैं हमेशा कहूँगा मैथ जो है उसको हमेशा पढ़ते रहना है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्योंकि देखिए साइंस एक लिमिट है, ठीक है, आपका साइंस का एक लिमिट है, रीजनिंग की एक लिमिट है, लेकिन जो मैथ होता है मैथ को बहुत सारे लोग उसको कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैथ के जो प्रश्न रहते हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और उन पर आप लोग जो चीज़ें नहीं तैयार हैं उनको अभी पढ़ सकते हैं। चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, बहुत सारे लोगों को वीक रहता है, या आपको टेक्नोमेंट्री हो गया, या कुछ भी हो गया, आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, या एडवांस मैथ भी हो गया पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप लोग ध्यान से समझे होंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।